हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस हम लोग अपना डेली लाइफ में देखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किचन में हमारी मदर देखो क्या क्या करती हैं, फूड कुक करती हैं, है ना। फूड कुकिंग, मिल्क का देखो यूज होता है ना, मिल्क से वो कर्ड बना देती हैं, पनीर बना देती हैं। तो ये जो है केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना। फूड इज कुक्ड एंड फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमने जो खाना खाया, विच फूड वी हैव ईटेन इज डाइजेस्टेड। तो डाइजेशन जो है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन हो गया। ऑक्सीजन हमने सांस लेने में रेस्पिरेशन में ली एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज रिलीज आउट फ्रॉम अवर नॉस्ट्रिल, है ना। आयरन, कोई भी आयरन का तवा है, पैन है, वो अगर उसको हम वाटर के साथ में डिप करके थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें तो 2-3 दिन बाद हम उसमें रेड कलर का कोटिंग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो कोई भी, ये ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंपल फार्मूले लिखवाए थे, वो आपके पास लेके हैं, वो आप लर्न कर लीजिए एक बार। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब लिखाए थे ना। और एक बार अगर नहीं आपके पास में है तो हमको बताइएगा, मैं आपको दोबारा लिखा दूंगा। अब है केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? इसमें 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो चीज होती है इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स माने 2 चीजें मिलकर के आपस में रिएक्शन करती हैं और जो कुछ बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है। अब कुछ भी ले लिए, जैसे इसमें दिया है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है? Mg। और ऑक्सीजन का क्या है? O2। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर दे कंबाइन दे आर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये है केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। इसके अंदर कोई और कंडीशन भी हो सकती है, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन किया गया या कितना प्रेशर पर किया गया, वो अलग अलग कंडीशंस भी हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन तो हो गया। अब हमको इसको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करना मतलब ये एक तराजू है, बैलेंस समझते हैं ना। बाजार से आप सब कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो, माना आपने आलू खरीदने गए बाजार से, आपने 1 kg पोटैटो लिया, आलू लिया, तो क्या करेगा वो तराजू में रखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में वो वेट्स रखता है और राइट हैंड साइड में पोटैटो रखता है। जब दोनों साइड का वेट बराबर हो जाता है तो वो बैलेंस हो गया, है ना। तो वो आपको 1 kg उसने पोटैटो आपको दे दिया। तो ये एक प्रकार का ये बैलेंस ही है। ये बीच में पॉइंटर है, ये पेन, एक पेन इधर एक पेन इधर। तो आपको दोनों साइड में एलिमेंट्स का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं? 1 है, यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको? 2 हम यहाँ नहीं लगाएंगे, शुरू में लगा देंगे, ये 2MgO। अब क्या हुआ? मैग्नीशियम के 2 हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो 2Mg प्लस O2 मिलकर के 2MgO। 2MgO का मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, Mg के भी 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है। तो ये जो इक्वेशन हो गया बैलेंस हो गया। और भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि जिंक प्लस
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बना ZnSO4 प्लस H2। जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, तो यहां पर जिंक कितना है, 1 है, यहां पर 1 है, H के 2 है, H के 2 है, S का 1 है, S का 1 है, O का 4 है, O का 4 है। तो ये कैसा है, बैलेंस इक्वेशन है। तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं हुआ, बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का जो नंबर है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि और ले लीजिए, आयरन जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। आयरन प्लस वाटर, ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2, है ना, H2। अब देखिए, आयरन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, गड़बड़ है मामला, यहाँ पर 3 होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे 3 लगा दिया। O के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, दैट्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 4 लगा दिया। ठीक है, H के कितने हो गए, 4 टू 8 है, यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शुरू में हमको 4 लगाना पड़ेगा, 4 टू 8। Fe3 O के 4 और H के 4 टू 8, H के 4 टू 8, तो दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें बहुत सारे इस लेसन में रिएक्शंस देखेंगे। तो ये था पहले तो रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, और उसको हमने बैलेंस कैसे किया। पहले तो हमको सारे सिंबल याद होने चाहिए। सिंबल का अगर प्रॉब्लम है तो पहले आप लर्न कर लीजिए, वो मैंने आपको लिखाए हुए हैं लास्ट ईयर में, और नहीं अगर वो आपके पास में नहीं है तो मैं दोबारा अभी जब लेक्चर खत्म होने वाला होगा तो मैं लिखा दूंगा दोबारा। तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला हम लोग लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा नाम है, कंबाइन करना। कंबाइन करना में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कंबाइन माने दो चीजों ने कंबाइन किया तो एक चीज बन गई कंबाइन करके। कैल्शियम Ca1 है, O के कितने 1 1 2 यहां पर है, H के 2 है, H के 2 है, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे और भी रिएक्शन इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बन जो है बर्न करता है C+O2, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, C1 है, O के 2 है। हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनता है वाटर। H2 है, H2 है, O2 है, O का 1 है, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो तो ये केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट निकलती है, तो उन जो हीट निकलती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे कि एक रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें कोई भी जैसे कि नेचुरल गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस जलती है जैसे कि मेथेन गैस है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 जब बर्न करती है, बर्न किसकी प्रेजेंस में करेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेगी, बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये देखिए मेथेन गैस, इट बर्न्स, बर्न करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो ये बर्निंग के बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप इसको बैलेंस भी कर लीजिए, कार्बन 1 H4 H के 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन की कितने होगा? देखो यहाँ पे 2 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 2 जा 4, 2 इधर 2 इधर 4, हाइड्रोजन के 2 2 जा 4, C के 1, तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, देखो हम कुकिंग गैस यूज करते हैं घर में, क्या यूज करते हैं? सिलेंडर, ना गैस का सिलेंडर यूज करते हैं। वहां पर गैस जो जलती है, जलती किसी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ना। तो ये इसके अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, माने पॉल्यूशन फ्री गैस है। ओके, और देखो इस रिएक्शन में हीट पैदा हो रही है, हीट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकलती है, माने रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले सकते हैं, समझ में आया? अब है रेस्ट, जैसे कि हमने स्पेशल रिएक्शन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है कि कौन सी गैस लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो हमने जो खाना खाया है, फूड वी हैव ईटन, इसमें क्या हो गया? फूड में C6H12O6, ये क्या है? हमारा ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन के साथ बंद करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज करेगा प्लस एनर्जी। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो C6, यहां पर C1 है तो यहां पे 6 लगा दीजिए। H के 12, H के 2 हैं तो 2 के पहले यहाँ 6 लगा दिए, 6 2 12 हो गया। O के 6 और 2 8 हैं, यहाँ पे 6 2 8 और 6 कितना हो गया? 8 6 कितना हो गया? 6 2 12, 12 और 6 18 हो गया, तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए। 6 2 12 और 6 18, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जो हमने, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज माने हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हुआ, बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर एंड एनर्जी। तो ये रेस्पिरेशन भी हुआ, हमारा फूड बर्न होता है, हमने जो सांस लिया, ऑक्सीजन गैस गया, उसमें फूड बर्निंग हुआ, और जब निकलता है तो सांस हमारी गर्म होती है, उसमें हीट होती है, और कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोज जैसा नाम है, एक सिंगल कोई भी रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होकर के 2 या 3 कंपोनेंट बना सकता है। जैसे कि इसमें एक रिएक्शन दिया है, जिससे कि आयरन सल्फेट FeSO4, इसको हमने गर्म किया ऑन हीटिंग, इट ब्रेक्स इनटू आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हुआ, ये आयरन सल्फेट को जब हमने हीट किया, एक सिंगल रिएक्टेंट था, वो हीटिंग के बाद ब्रेक हो गया, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 लगा दो। सल्फर के कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे 1 1 2 हो गए। O के कितने हो गए, 4 2 8 हो गए, 3 इधर, 3 और 2 5 और 3 8, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और भी दूसरा रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो इसमें बैलेंस है Ca1 Ca1 C1 C1 O3 O2 O1 3, तो ये बैलेंस है। ठीक है, अब इसके बाद में और भी बहुत सारे दिए हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, सनलाइट से इसको हीट भी मिल रही है, तो क्या होगा, ये ब्रेक होकर के सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो Cl के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे शुरू में 2 लगा देंगे, 2Ag हो गया, तो यहाँ पे 2Ag कर दो, 2AgCl2, तो सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक हो गया। तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें इस टाइप के रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो 2 रिएक्शन आपने पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं, वो हम लोग ले सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब इसका, डिस्प्लेस करना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, तो इसमें क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक एलिमेंट जो होता है किसी भी कंपाउंड से डिस्प्लेस होता है या रिमूव हो जाता है, और रिमूव होने के बाद में दूसरे के साथ जुड़ जाता है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आयरन है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ में जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, FeSO4 बनेगा और कॉपर अलग हो गया, कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो गया। आयरन हैज डिस्प्लेस, यहां से आयरन डिस्प्लेस होकर के या रिमूव होकर एनदर एलिमेंट कॉपर को उसने कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन।
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसको डिस्प्लेस किया और ये हो गया, कॉपर अलग कर दिया उसने और उस आयरन जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, और नेक्स्ट ले लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें भी वही चक्कर है, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, लेड है, लेड Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, इसमें बन गया लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर अलग हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है ना, तो ये डिस्प्लेस होकर के ये इसके साथ ऐड हो गया और इसको अलग कर दिया उसने, माने ये इसके साथ घुस गया, उसको अलग निकाल के अलग फेंक दिया। जिंक सल्फेट से जुड़ गया, कॉपर को अलग फेंक दिया, लेड क्लोरीन से जुड़ गया और कॉपर को अलग फेंक दिया। तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई ना? अब नेक्स्ट वन रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहां पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? देखिए, जैसे कि सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये और बेरियम क्लोराइड के साथ इसने रिएक्शन करा, तो जो सोडियम है वो क्लोरीन से जुड़ जाएगा, है ना, NaCl, और बेरियम सल्फेट से जुड़ जाएगा। माने ये इसके साथ डिस्प्लेस हुआ और ये इसके साथ में हुआ। ठीक है, बात समझ आ गई? ये सोडियम है, इसके क्लोरीन से जुड़ गया और ये बेरियम सल्फेट से जुड़ गया, तो सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया। अब बैलेंस कर लीजिए, इसमें सोडियम के 2 हैं, यहां पर 1 है तो 2 लगा दीजिए, S के 1 है, S के 1 है, O के 4 है, O के 4 है, Ba के 1 है, Ba के 1 है, Cl के 2 है, Cl के 2 लगा हुआ है, तो Cl2 है। ठीक है, तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझ आया? ऐसे करके हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसा नाम है, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ चक्कर इसका, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाना। ठीक है, जैसे देखो Cu प्लस O2, तो ये हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे C का 1 है, C के O के 2 है, तो 2 लगा दो, शुरू में हो गया, और यहाँ पे C के 2 लगा दो। तो इसमें कॉपर जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो गया ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, जब हाइड्रोजन ऐड होती है ना, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड copper set, the black coating on the surface one, if the substance gain oxygen, ऑक्सीजन गेन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीजन।
अगर इसने ऑक्सीजन ली है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लूज करता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें एक रिएक्शन और ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2। इसमें क्या हो गया, CuO माने कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो इसमें इसने कॉपर ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। देखो ये ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो वो देखो हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो O जो है H2 के साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन निकल करके दूसरे के साथ जुड़ गई, तो हो गया रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसके बाद में देखिए इसमें दिया हुआ है कि कुछ रिएक्शन जो होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction माने those reaction in which oxidation and reduction both takes place, it is called redox reaction। अब जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से ऐड होता है, कार्बन से, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जिंक अलग हो गया, ऑक्सीजन को उसने निकाल दिया, जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना CO, माने जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलकर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एक ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये सारे जो आपने पढ़े 6 रिएक्शन पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद में हम लोग इसमें 2 चीज और दिया हुआ है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन देखो जंग लग जाना जैसे समझते हैं ना लोग। अब जैसे कि हमारी कोई भी आयरन बॉडीज है, हमारे कोई भी व्हीकल है, कार है, बाइक है, स्कूटर है ना, ब्रिजेस, आयरन की जो भी चीजें हैं उसमें रस्टिंग हो जाती है ना, रस्टिंग होने के बाद वो गलना शुरू हो जाता है ना, गल करके वो धीरे धीरे फिर टूटना शुरू हो जाता है। तो कोरोजन जो होता है एक प्रकार का मेटल को डैमेज करने का प्रोसेस है, वो धीरे धीरे इसको गला देता है। तो इसमें क्या है, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शेप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, जो भी मेटल से बनी चीज है उसको डैमेज करता है। ज्यादातर जो चीजें आयरन से बनी हुई हैं, तो आयरन थिंग्स आर डैमेज, तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको कोरोजन को रोकने के लिए वो लोग उसके ऊपर कोट, एवरी ईयर वो एक उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, है ना, पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग करने से क्या होता है कि वाटर जो है आयरन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाता, आयरन ऑक्साइड बनाता है ना वाटर, क्योंकि वाटर जब आयरन के कांटेक्ट में आएगा तो उसके ऊपर रस्टिंग शुरू हो जाता है,
रेड कलर का देखो कोटिंग हो जाता है। घर में भी आप लोहे की चीजों को पानी में भिगो कर छोड़ दिए तो 2-3 दिन बाद देखना उसमें रेड कलर का रस्टिंग चालू रहता है। तो वो रस्टिंग जो एक प्रोसेस है जो कि वो आयरन जो वाटर के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है, तो उससे धीरे धीरे जो है आयरन मेटल गलना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन को रोकने के लिए उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, जिससे कि वाटर जो है उसके साथ रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम फूड को काफी समय के लिए, माने आप अभी आपकी मदर ने फूड कुक किया है और आपने वो बन गया ज्यादा और फूड हमने रख दिया, सोचा कि हम कल खाएंगे, तो नेक्स्ट डे खाएंगे या शाम को खाएंगे, तो उसके अंदर से बैड स्मेल आने लगती है। अगर बैड स्मेल आने लगी तो वो फूड हमको नहीं खाना चाहिए, है ना। तो व्हेन फैट्स और ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जो वो क्या है, फैट से बना है, ऑयल से बना हुआ है फूड, तो ऑक्सीडाइज होकर के दे बिकम रैंसिड, रैंसिड रहता है और उसका टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें से अंदर बैड स्मेल आने लगती है। तो उससे क्या होता है, फूड जो है आपका खराब रहता है। यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट अगर मिला देते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए देखो फूड हम लोग बाहर से मंगवाते हैं किसी रेस्टोरेंट से, तो वो एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करके देते हैं। एयर टाइट कंटेनर से पैक करने का मतलब है बाहर से एटमॉस्फेयर से इसके अंदर एयर नहीं जाएगी, एयर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं जाएंगे, वो उसके साथ रिएक्शन करके उसको फूड को खराब कर देंगे अपना। तो जो रेंसिडिटी प्रोसेस है वो ऑयल के साथ में वो रिएक्शन करते हैं, उसको खराब करते हैं। तो दीज आर द टू प्रोसेसेस, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो आपने देखिए इसमें ये चैप्टर पढ़ा, तो मेनली जो है आपका क्या होमवर्क रहेगा इसमें, आप देखिए इसमें आप अपने नोटबुक के अंदर इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नंबर नोट करता हूं, देखिए उनके आंसर्स आपको लिखने हैं कॉपी में। पेज नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद में पेज नंबर 10 पर दिए हुए हैं, 10 पर कितने दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद में पेज नंबर 13 पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। अब नेक्स्ट काम जो है आपको कुछ यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन लिखने हैं और उनको बैलेंस करना है। यहाँ पे पेज नंबर 15 के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इनके रिएक्शन लेकर के उनको बैलेंस करना है, ये आपको करना है आज। ठीक है, तो बैलेंस करने का मतलब, बैलेंस हमने आपको इक्वेशन को बैलेंस करना समझाया, तो उसके बेस पे 3 क्वेश्चन है। उसके देखो आपको फार्मूले, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपको हाइड्रोजन के फार्मूले नहीं पता है तो प्रॉब्लम रहेगा। इसलिए सबसे पहले जो मैंने आपको फार्मूले लिखाए थे वो आप पहले देखिए। बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटल, अगर इसमें पॉलीमर भी आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ सकते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको बैलेंस करेंगे आज आप। ठीक है, ये अभी 5 और 7 आज छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 6 करिए आज बैलेंस करने के लिए। और जो 5 और 7 जो और क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए पहले आपको जो मैंने फार्मूले लिखाए थे वो आपको लर्न करना है। और अगर नहीं लिखे हैं, कहीं इधर उधर गायब हो गए हैं, तो कहिए मैं आपको दोबारा लिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं जितना याद आता था उतना मैं आपको लिखा देता हूँ, है ना।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन N, सल्फर S, फास्फोरस P, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम का Mg। अच्छा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, मरकरी, आयरन, लेड, है ना, और सोडियम का Na, पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I, मरकरी का Hg, आयरन का Fe, लेड का Pb, बिस्मथ Bi, इतने पहले कितने लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 हुए। ये सब आपको लर्न करने हैं, ओके। चलिए और लिखा दें। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और जो याद आते आते मैं बताता जाता हूं। अब इसके बाद में कुछ एसिड्स के नाम लिखा देता हूं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। एसिडिक एसिड का क्या होता है? CH
3COOH। ठीक है, ये हमने कुछ एसिड्स के नाम लिखा है। अब कुछ बेस के नाम लिखा देते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटाश KOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड्स हो गए, बेस हो गए। अब इसके अलावा जनरल नेम जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं ना, बेकिंग सोडा, इसका हो गया Na2CO3। इसका जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, है ना। ओ सॉरी, ये क्या हुआ, बेकिंग सोडा NaHCO3, NaHCO3। इसके बाद में आता है वॉशिंग सोडा, है ना, कपड़े धोने का जो में यूज होता है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3। अब है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, वाटर का तो आपको पता ही होगा, H2O। और जो याद आते हैं वो मैं लिखा दूंगा बाद में। अब इतना ही आपके लिए काफी है, इतना सब ये नोट करिए और आज लर्न करिए। और इसके अलावा जो मैंने आपको वर्क दिया है, क्वेश्चन के पेज नंबर नोट कराए हैं, प्लस जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है वो करना है, और ये सारे फार्मूले आज आपको लर्न करने हैं। कल इवनिंग में हम लोग मिलते हैं। ओके, बाय।